क्या आपने कभी सपना देखा है उस पवित्र भूमि की यात्रा का, जहां इतिहास और आस्था एक साथ जीवंत हो उठे हैं? आइए हमारे साथ चले इजराइल की पवित्र यात्रा पर, होली लैंड टूर, जहां हर कदम पर आपको मिलेगी शांति और प्रेरणा। गलील सागर के किनारे खड़े होकर महसूस करें उस पल को जहां यीशु ने अपने चमत्कार दिखाए। कफरनहूम में, जिसे यीशु को अपना शहर कहा जाता है, उनकी शिक्षाओं को जीवंत अनुभव करें। बेथलेहेम में, चर्च ऑफ नेटिविटी में उस पवित्र स्थान को देखें जहां यीशु का जन्म हुआ। शेफर्ड्स फील्ड में उन चरवाहों की कहानी को महसूस करें जिन्हें स्वर्गदूतों ने यीशु के जन्म की खबर दी। यरूशलेम के पवित्र गलियों में वाया दोलोरोसा पर चले जहां यीशु ने क्रूस का बोझ उठाया। गार्डन टोम में शांति और चिंतन के क्षणों का अनुभव करें। माउंट ऑफ ऑलिव से यरूशलेम के स्वर्णीय दृश्यों को देखें जहां यीशु स्वर्ग गए। इजराइल सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि जीवंत संस्कृति का गढ़ है। स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले और मृत सागर में तैरने का अनोखा अनुभव करें। हमारे विशेष होली लैंड टूर पैकेज में शामिल है लग्जरी होटल, स्वादिष्ट भोजन और अनुभवी हिंदी भाषी गाइड हर कदम पर आपके साथ है, ताकि आपकी यात्रा आरामदायक और यादगार हो। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें अपनी होली लैंड यात्रा को और चले एक ऐसी तीर्थ यात्रा पर जो आपके दिल और आत्मा को हमेशा के लिए बदल देगी। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। विंध्य सातपुड़ा मसीह सम्मेलन था और एक बहुत बड़ा 4 दिन का ये सम्मेलन होता है हर साल। वहाँ के जो मिशनरी है जॉन बुकानेर, उन्होंने जो सेवकाई 114 साल पहले वहाँ पे शुरू की थी, वहाँ पर हर साल उनका जो वार्षिक सम्मेलन होता है वहाँ पे बुलाया गया था। और परमेश्वर की उपस्थिति इतनी ज़्यादा थी, वचन का सामर्थ्य इतना ज़्यादा था। बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को उस समय परमेश्वर के हाथों में दे दिया। बहुत सारे लोग विश्वास में वापस आए, बहुत सारे लोगों के जीवन में चिन्ह चमत्कार हुए और 4000 से भी ज़्यादा क्राउड वहाँ पर था। और हमारे पास एक्चुअली ये नहीं है यहाँ पर दिखाने के लिए आपको, लेकिन जिनको जो जानना चाहते कि सच में मीटिंग्स कैसी हुई, आप आकर हमें मिल सकते हो। और इतना ज़्यादा परमेश्वर का काम वहाँ पर हुआ है जो हमारे समझ से परे था। तो प्रियो, वचन जब जाता है परमेश्वर के उस दुधारी तलवार की तरह, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। और परमेश्वर हमेशा उनको जिनके लिए भी जो प्यासे हैं, भूखे हैं, उनके जीवन में उस वचन के द्वारा काम करता है। तो जितने भी लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना की थी, हम धन्यवाद करते हैं। और फिर जो राजस्थान की मीटिंग थी, वो जो सिर्फ युवा लोगों के लिए थी, और ख़ास युवा लोगों ने कहा था कि हमें वचन सुनने हैं। और उस पास्टर को उन्होंने मजबूर किया कि आपको उन्हें बुलाना ही है और उनकी मीटिंग यहाँ पे रखनी है। और बहुत सारे युवा बहुत सारे नंबर्स में, बहुत सारे तादाद में वहाँ पे आए थे। और बहुत सारे युवकों ने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। अपने पाप के मार्ग से फिर कर उन्होंने कहा कि हम सेवकाई करेंगे, हम जो बुरे एडिक्शन है, बुरी संगति है, उसमें से बाहर आ जाएंगे और परमेश्वर की सेवा करेंगे। तो प्रियो, बहुत कुछ वचन के द्वारा दुनिया में हो रहा है। और जैसे हम देखते हैं कि जो हमारे जीसस इंडिया टीवी चैनल का जो लाइव है, उसके द्वारा भी वचन बहुत सामर्थ्य के साथ लोगों के पास पहुंच रहा है। तो मैं आपसे विनती करूंगी कि ये जो मीटिंग्स है, इसके लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि परमेश्वर जब हम अवेलेबल होते हैं, जब हम परमेश्वर को ये कहते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी कर, तो परमेश्वर सामर्थ्य के साथ आपका इस्तेमाल करना शुरू करता है। तो आपको भी चुप नहीं बैठना है। जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि इस बहन को, इस भाई को परमेश्वर की परमेश्वर के पास की प्रार्थना की ज़रूरत है, वचन की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, आपको अपना हाथ बढ़ाना है। और फिर सिर्फ आप हाथ बढ़ाते हो,
परमेश्वर उसका काम करता है। तो परमेश्वर, अगर हम कहते कि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, तो ये मंदिर सिर्फ चलने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए नहीं दिया है प्रियो। ये जो परमेश्वर ने हमें मंदिर दिया है, आज हम देखेंगे, आज मैं वचन के द्वारा आपसे बातें करने वाली हूँ कि परमेश्वर, आज का वचन का टॉपिक ही ये है कि जब हम खत्म हो जाते हैं परमेश्वर चालू हो जाता है। परमेश्वर जैसे हमको परमेश्वर का वचन आज कहता है कि परमेश्वर में अगर आप हो तो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी कभी भी ख़त्म नहीं होता है। आज काफ़ी सारे लोग जीवन के उस स्थान में आए हैं कि उनको ऐसे लगता है कि मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, मैं पीछे नहीं जा सकता हूँ। काफ़ी सारे लोगों के जीवन में मार्ग नहीं दिख रहा है। काफ़ी सारे लोगों के जीवन में जैसे बीमारियाँ है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, कर्जे इतने ज़्यादा है कि कर्ज़ों में से बाहर नहीं निकल सकते। आज घर में सिचुएशन इतनी ख़राब है, झगड़े हैं, प्रॉब्लम्स है, उसमें से बाहर निकलने का मार्ग नहीं दिख रहा है। कई लोगों के जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स है कि जो बता भी नहीं सकते हैं। उनकी खुद के साथ वाली लड़ाई है, और फिर हम ऐसे समझते हैं कि अब मेरा क्या होगा, यह सिचुएशन मुझे लेके मरेगी, क्या होगा, क्योंकि जब सब कुछ खत्म हो जाता है हम हार जाते हैं। और काफ़ी बार तो हम परमेश्वर को भी छोड़ देते हैं इन अ वे कि तू भी कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन प्रियो, ध्यान रखना, अगर परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में है तो आपकी ज़िंदगी कभी भी ख़त्म नहीं होती है। इनफैक्ट जिस समय आप ख़त्म होते हो, आपकी ताकत, आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपकी जो कुछ भी है, जब आप ख़त्म होते हो परमेश्वर वहीं से शुरू हो जाता है। और आज हम देखेंगे कि आप ट्राइड कर के थक गए हो, आप प्रार्थना कर के थक गए हो, आपकी बुद्धि ज्ञान का इस्तेमाल कर के थक गए हो, लेकिन आपके जीवन में अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आज का वचन आपके लिए। देखो आज परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है। मैं जब ये वचन के बारे में मैं सोच रही थी तो मुझे बहुत सारे परमेश्वर के वचन में, बाइबल में लिखे हुए जो हीरोज़ है उनके बारे में याद आई। परमेश्वर अब्राहम के पास उसके 75 साल में आकर कहता है, जब तक अब्राहम को बच्चा नहीं हुआ था, 75 साल हो गए थे, और अब्राहम के पास परमेश्वर आकर कहता है कि मैं तुझे राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा, तेरे द्वारा इतनी सारी संतति पैदा होगी कि जिनकी गिनती नहीं हो सकती है। और बार बार आकर परमेश्वर अब्राहम को कहता था कि तारों की तरफ देख, आकाश के तारों की तरफ देख, जमीन के बालू की किनकों की तरफ देख, तेरी संतति इतनी होने वाली है। और अब्राहम जब 100 साल का होता है तब तक उसको सारा से बच्चा नहीं होता है, सारा की कोख बंद हो चुकी होती है। लेकिन ध्यान रखना, हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जिसके लिए कोई बात असंभव नहीं है। इनफैक्ट हमारा परमेश्वर हमारे खत्म होने का इंतज़ार करता है। आपकी ताकत, आपकी सामर्थ, आपकी भी जो नेचुरल कैपेसिटी है वो ख़त्म होने तक वो रुकता है और फिर वो अपना कार्य करता है ताकि सारा मान, महिमा, आदर उसी को मिलो। अब्राहम 100 साल का है, सारा 90 साल की है, और परमेश्वर वापस से दोनों को मिलने आता है और कहता है अगले वसंत ऋतु में जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा, सारा की कोख, सारा के हाथ में बच्चा होगा। और सारा हंसती है, अब्राहम हंसता है, और वो कहता है कि इस बुढ़ापे में किसको बच्चा होता है। लेकिन परमेश्वर उनको ये कहता है क्या परमेश्वर के लिए कोई काम करना कठिन है। और सच में वैसा ही होता है कि नियत समय पर जब परमेश्वर वसंत ऋतु में उनके पास आता है, सारा गर्भवती होती है और सारा के द्वारा अब इसहाक पैदा होता है। तो प्रियो, जब परमेश्वर कुछ वादा करता है तो परमेश्वर अपने वादे से कभी हटता नहीं है। वैसे मिस्री लोगों के बीच में जब इजरायली लोग जाते हैं, 430 साल होता है, कितने साल? 430 साल इजरायली लोग मिस्र में रहते हैं, गुलामगिरी में रहते हैं, उनके ऊपर वो जुल्म करते हैं, ये लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं, परमेश्वर को दुहाई देते हैं, प्रार्थना करते हैं, और फिर एक दिन परमेश्वर मूसा के द्वारा इजरायली लोगों को मिस्र से बाहर लेके आता है। जब लाजर मर जाता है, 4 दिन हुए होते हैं, उसके बहनों ने आशा खोई थी, उसके जो भी लोग रिश्तेदार थे उन्होंने आशा खोई थी कि अब लाजर मर के 4 दिन हो गया है, क्या हो सकता है।
अब लाजर जिंदा नहीं हो सकता है, लेकिन जब हमारी कल्पनाएं, जब हमारी ताकत, जब हमारी बुद्धि खत्म होती है, ध्यान रखना परमेश्वर तभी काम करता है। और फिर आप देख सकते हो कि मुर्दा लाजर 4 दिन होते हैं, फिर भी उस कब्र से जब यीशु कहता है लाजर बाहर आ, लाजर उन कफन के कपड़ों में चलता हुआ बाहर आ जाता है। तो आज मैं आपको एक बहुत सुंदर वचन परमेश्वर के परमेश्वर ने जो आज हमारे लिए दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई अपने रिश्तेदारों से परेशान है कि बहुत ज़्यादा सताव है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है सालों से इसलिए परेशान है, कोई कर्जों से परेशान है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई अपने खुद के डिप्रेशन से परेशान है। और ये जो युद्ध है ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, हम हार चुके हैं, हमने शस्त्र डाल दिए हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इसका अंत कब होगा। लेकिन प्रियो, अगर परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में है और आपके परमेश्वर के ऊपर अगर आपका विश्वास है, तो परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके लिए मार्ग बनाएगा। और जब एक बार ऐसे एक स्टेज आने दो ज़िंदगी में कि जब आप कहोगे कि प्रभु मैं हार गया, अब मैं नीचे बैठता हूँ, अब मेरी ज़िंदगी की सारी भाग दौड़, मेरी ज़िंदगी का सारा कंट्रोल प्रभु मैं तेरे हाथों में दे देता हूँ, और फिर देखो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में किस तरह से काम करता है। आमीन। तो आज हम देखेंगे कि पतरस के जीवन में क्या होता है। देखो, यीशु क्रूस पर मर गया और यीशु को पतरस ने यीशु के साथ पतरस 3.5 साल था। इनफैक्ट पतरस जो पहला शिष्य था जिसको परमेश्वर ने बुलाया था, जब वो मछली पकड़ रहा था और यीशु मसीह उसके पास जाता है और उसको कहता है कि क्या थोड़ी देर के लिए तू तेरी नाव मुझे दे सकता है। और फिर पतरस उसको अपनी नाव दे देता है और यीशु मसीह थोड़ी सी उस नाव पानी में ढकेल कर उस पर बैठ जाता है और बहुत बड़ा एक समुदाय उसको सुनने के लिए आता है। और फिर उसका वचन पूरा होने के बाद पतरस जो रात भर मछली पकड़कर थक गया था, लेकिन कोई मछली उसको नहीं मिली थी, निराश था, और फिर वो निराशा में ही वो अपने जालों को धो रहा था और एक कान से परमेश्वर के वचन सुन रहा था। और जब यीशु मसीह उसका वचन खत्म होने के बाद पतरस को कहता है कि पतरस थोड़ी सी दूर जाकर अपने जाल डाल दे और देख क्या होता है। और पतरस अनिच्छा से, पतरस की इच्छा नहीं होती क्योंकि रात भर वो मछली पकड़कर थक गए थे, लेकिन कोई मछली नहीं, एक सिंगल मछली नहीं मिली थी उनको, और वो एक्चुअली थक गया था। लेकिन फिर भी वो कहता है प्रभु, मतलब तू कहता है, तेरे कहने पर मैं जाल डाल देता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि पतरस जब जाल डाल देता है, इतनी सारी मछली उस जाल में फंस जाती है कि उसको वो मछली से भरा हुआ जो जाल है वो अपनी नाव में खींच नहीं पाता है। फिर अपने सारे साथीदारों को बुलाता है और फिर वो जान जाता है कि ये एक ऐसा इंसान है जिसके आज मेरे साथ मुलाकात हो गई है, ये जो कहता है वो होता है। और फिर वो जान जाता है कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये परमेश्वर है। और फिर उसको वो कहता है कि मेरे सामने से निकल जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। लेकिन यीशु मसीह उसको कहता है तू फॉलो मी, आज से मेरे पीछे हो ले। और सिर्फ वो एक चिन्ह चमत्कार के द्वारा पतरस जान जाता है कि ये कोई नॉर्मल नहीं है, यीशु मसीह है। और फिर उसके पीछे चलने लगता है और 3.5 साल तक पतरस यीशु मसीह के साथ रहता है। 3.5 साल तक वो यीशु मसीह के सारे जो वचन है वो सुनता है, जो चिन्ह चमत्कार होते हैं उसको देखता है, और उसके साथ उसका रिश्ता एक अटूट रिश्ता बन जाता है। लेकिन जब यीशु मसीह को क्रूस पर दिया जाता है, यीशु मसीह को उस क्रूस पर मार दिया जाता है और यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठता है, वो खाली कब्र को भी देखता है। लेकिन फिर खाली कब्र को देखने के बाद भी अब वो कहता है अभी क्या बचा है जिंदगी में। यीशु मसीह आया, जिया, मरा, तीसरे दिन जी उठा, अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। और फिर वो वापस से मछली पकड़ने चला जाता है। और देखते हैं आज यूहन्ना 21 का 1 से 3 वचन पढ़ेंगे। जॉन 21 1 से 3 में लिखा है,
इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। शमौन पतरस और तोमा जो दिदुमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनएल और जबूदी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। फिर वापस वैसे ही होता है कि ये सारे जो शिष्य है, यीशु मसीह अब जिंदा हो गया है। 40 दिन 40 रात यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, लेकिन अब उनको ऐसे लगता है कि जो काम यीशु मसीह को शायद करना था वो कर दिया, अब हमारे पास क्या काम है। और वो इनफैक्ट यीशु मसीह ने पतरस के बारे में एक भविष्यवाणी की थी कि तू आज से मछली पकड़ने वाला नहीं परंतु मनुष्य पकड़ने वाला बनेगा। और फिर पतरस कहता है कि अब क्या बचा है, चलो हम मछली पकड़ने जाते हैं, बैक टू पैवेलियन, अपना अपना काम करते हैं, अब पता नहीं जिंदगी में आगे क्या रखा है। और फिर बाकी चेले भी कहते हैं कि हम भी तेरे साथ चलते हैं। और लिखा है कि अतः वे निकल कर नाव पर चढ़े परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। जब हम अपने आप से कुछ करना चाहते हैं परमेश्वर को छोड़कर, तो फिर एक बार हमारे जीवन में निराशा आती है। और फिर आगे लिखा है, 4था वचन ये कहता है, बोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। अब भोर हो चुकी है, रात भर मछली पकड़ रहे थे, कुछ मिला नहीं, निराश होकर ये किनारे पर आए हैं। और फिर उसी समय यीशु मसीह वहाँ पर आ जाता है। लेकिन अब यीशु मसीह पहले वाले शरीर में नहीं था, यीशु मसीह वैभवी शरीर में था। और इसलिए चेले और पतरस भी उसको पहचान नहीं पाता है, क्योंकि अब उसका शरीर पुनरुत्थित वाला शरीर था। और इसलिए वो लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं। और 5वां और 6वां वचन ये कहता है, तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। अब यीशु मसीह जो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, फिर भी उनको पूछता है कि हे बालकों, क्या आपके पास कोई मछलियां है? क्योंकि पतरस और उसके चेलों ने रात भर मच्छीमारी करके भी उन्होंने कुछ भी मछली नहीं पकड़ी थी। लेकिन यीशु मसीह उनको कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई मछली है? और उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई मछली नहीं है। और आगे जाकर वचन ये कहता है, उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। अब वापस से यीशु मसीह उनको याद दिलाने के लिए कि अभी भी यीशु मसीह जिंदा है और अभी भी यीशु मसीह आपके जीवन में काम कर सकता है। अभी भी यीशु मसीह आपने जो खोया है आपको दे सकता है। ये याद दिलाने के लिए रात भर मछली इसलिए नहीं मिली थी कि यीशु मसीह उनको सुबह मिलने वाला था। और जब वापस से वो कहता है कि थोड़ी दूर में जाकर आपके जाल डाल दो, और फिर बहुत सारी मछली उनको मिलती है। और फिर मछली की बहुतायत के कारण वो जाल को खींच नहीं पाते हैं। और लिखा है, ध्यान रखना, आज भी यीशु हमारी जिंदगी के संकट प्रॉब्लम में हमें याद दिलाता है कि मैं हूँ। और ध्यान रखना, पहली बार भी पतरस जब जाल डालकर मछली पकड़ रहा था और मछली नहीं मिली थी, यीशु मसीह खुद आकर उसको मिला था। यीशु मसीह ने खुद आकर कहा था कि मेरे पीछे हो ले। अभी भी जब सब कुछ खत्म हो गया उनको लग रहा था, और जब मछली पकड़ने जा रहे थे और मछली नहीं मिली थी, तो पतरस यीशु के पास नहीं गया, लेकिन पतरस के पास यीशु चलकर आया। तो काफी बार हम परमेश्वर को भूल जाते हैं हमारी जिंदगी के क्राइसिस में, हमारे जिंदगी के संकट प्रॉब्लम में। लेकिन प्रियो, जो परमेश्वर आपसे ये कहता है कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा, वो खुद चलकर आपके पास आता है और आपको कहता है, मैं हूं,
मैं तेरे साथ हूँ, डर मत। और इस माहौल में ध्यान रखना, जिसको भी वो चुनता है उसके लिए जो उसकी योजना होती है, जब तक वो योजना परमेश्वर उस इंसान के जीवन से पूरी नहीं करता है, उस इंसान को वो छोड़ता नहीं है। इसलिए अगर आपको ऐसे लगता है कि इस परमेश्वर के द्वारा मैं चुना हुआ हूँ, उसका चुना हुआ पात्र हूँ, तो कभी भी ज़िंदगी में, मैं वापस से आपको कहूँगी, कभी भी ज़िंदगी में खुद को अकेला नहीं पाना, या ये नहीं कहना कि मैं अकेला हूँ, मेरी ज़िंदगी में अब क्या होगा, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, एकदम से निराशा मेरी ज़िंदगी में आ गई है, मेरा कुछ हो नहीं सकता है। प्रियो, ऐसा कभी नहीं होता है। आपका परमेश्वर आपको कभी नहीं त्यागता है, कभी नहीं छोड़ता है। आज पतरस के जीवन से हम ये समझ सकते हैं कि उनको लगा अब सब खत्म हो गया, यीशु मसीह आया, जिया, मरा, तीसरे दिन जी भी उठा, लेकिन अब हमारा क्या? हमने तो हमारे 3.5 साल उसको दे दिए, 3.5 साल हम उसके पीछे चल रहे थे, अब फिर हम अकेले हो गए, अब हमारी जिंदगी का क्या? लेकिन पतरस को नहीं पता था कि जिसको वो चुनता है उनके लिए परमेश्वर की कितनी अद्भुत योजना होती है। परमेश्वर कभी ऐसे ही नहीं छोड़ देता है। और आगे जाकर जब हम देखेंगे कि ध्यान रखना, वो पतरस को जब मछली पकड़ने के लिए जाता है तो ये नहीं कहता है कि पतरस रुक, मछली मत पकड़ने जा, क्योंकि मेरी तेरे लिए योजना है। वो उसकी मर्जी पूरी करने देता है। लेकिन जब वापस से पतरस हार जाता है, जब उसको मछली नहीं मिलती है, कुछ हासिल नहीं होता है, तो ऐसे डेस्परेट कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में कि अब जो मछली पकड़ने भी गया था, अब वो भी नहीं कामयाब हो गया, वो भी नहीं मिला, ऐसे हालातों में आपका परमेश्वर खुद चलकर आपके पास आता है और फिर वापस से कहता है, अब जो मैं कहता हूँ वो कर ले। और ध्यान रखना, वापस से जब वो डालते हैं, यूहन्ना 21:7 में लिखा है, तब उसे चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। तो ये मछली पकड़ने के लिए जब गए थे और मछली नहीं मिली, और जब यीशु के कहने पर जब उन्होंने जाल डाल दिए और मछली इतनी ज़्यादा फंस गई कि जाले हेवी हो गए, और तब यूहन्ना, जो परमेश्वर जिससे प्यार करता था, जो परमेश्वर से प्यार करता है, वो कहता है ये प्रभु है। वो जान जाता है कि ये कोई और कर नहीं सकता है, ये प्रभु है। और फिर पतरस भी जान जाता है, उसको पहले जो हुआ था वो याद आता है कि यीशु मसीह ने पहले भी ऐसे ही चिन्ह चमत्कार किया था, और वो भागकर यीशु मसीह के पास आता है। तो प्रियो, जिंदगी में जब ऐसी सिचुएशन आती है आपके जीवन में कि ऐसे लगता है सब कुछ खत्म हो गया, तब परमेश्वर आपको पिछले जो चिन्ह चमत्कार आपके जीवन में किए हैं उसकी याद दिलाता है। जिन चिन्ह चमत्कारों के द्वारा आप परमेश्वर के पास आए थे, उन चिन्ह चमत्कारों को याद दिलाता है। इसलिए ध्यान रखना, जैसे ही बहुत बड़ी कठिन परिस्थिति सामने आती है, पिछला सब भूल जाते हैं हम। परमेश्वर ने कितना प्रेम किया था, परमेश्वर ने कैसे बचाया था, परमेश्वर ने कैसी मदद की थी, परमेश्वर ने कैसा प्यार किया था, परमेश्वर ने कैसा बड़ा दरवाजा खोला था, परमेश्वर ने कितना माफ किया था, कैसे बचाया था, हम भूल जाते हैं। ध्यान रखना, इसलिए काफी बार परमेश्वर वही सिचुएशन आपके जीवन में फिर से लेके आता है, आपको ये बताने के लिए कि कल भी आश्चर्य कर्म करने वाला, कल भी आपके साथ चलने वाला, कल भी आपके मुसीबतों से बचाने वाला आपका परमेश्वर आज भी आपके साथ है, और वही चिन्ह चमत्कार वो आपके जीवन में फिर से कर सकता है। इसलिए जब आप विश्वास में बढ़ते हो और एक दिन ऐसा आता है कि वापस से पहले जैसा हो जाता है,
एक ऐसी सिचुएशन आती है जिंदगी में कि हम चमत्कार के साथ चोटी पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उस चोटी पर से धड़ाम से नीचे आते हैं, क्योंकि फिर सब कुछ ऐसे लगता है कि निकल गया, सब कुछ ऐसे लगता है कि हाथ से चला गया, सब कुछ ऐसे लगता है कि खत्म हो गया। लेकिन जो चोटी पर चढ़ते समय चिन्ह चमत्कार आपके साथ हो गए थे, भले आज आप उस खाई में हो तो भी आपको डरना नहीं है, क्योंकि चोटी पर चढ़ाने वाला है परमेश्वर आपके साथ है। अगर आप गिर भी गए हो तो भी वही परमेश्वर वही चिन्ह चमत्कारों के साथ वापस से आपको बचा सकता है, ये ध्यान रखना है। आमेन, कितने आमेन। लोग समझ रहे हैं? जैसे ही सिचुएशन खराब हो जाती है हम सब कुछ भूल जाते हैं, पूरी तरह हाथ पैरों को एकदम निढाल हो जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं, रोना धोना शुरू करते हैं, कंप्लेंट शुरू करते हैं, जबकि परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता है कि ध्यान रखना बेटा कि कल जो चिन्ह चमत्कार कर रहा था वैसे और उससे बढ़कर चिन्ह चमत्कार करने वाला आपका परमेश्वर आपके साथ है। अब पतरस जो परमेश्वर को छोड़कर वापस से मछली पकड़ने गया था, परमेश्वर ने वही सिचुएशन, वो परमेश्वर की योजना से भाग रहा था, जबकि परमेश्वर ने कहा था कि यरूशलेम में बने रहो, जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं मिलता है यहीं पे बने रहो। लेकिन ये लोग मछली पकड़ने के लिए चले जाते हैं जो परमेश्वर की योजना से दूर था, और फिर परमेश्वर उनको वहां पे भेंट लेता है और उनको याद दिलाता है कि अब आपके जीवन बदल गए हैं। जब आप मेरे पीछे चलना शुरू करें, जब से आपने मेरे पीछे चलना शुरू किया है, अब आपकी जिंदगी मच्छीमारी की नहीं है, आपका वो व्यवसाय नहीं रहा है, अब तुम परमेश्वर के राज्य के बिजनेस में आए हो, अब तुम परमेश्वर के राज्य में आए हो, परमेश्वर के राज्य के आप राजदूत बन चुके हो। तो वापस से अपने खाने पीने के लिए क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उन सारी तकलीफ, उन सारे चिंताओं को अपने ऊपर लिया है। तो प्रियो, जब हम योजना से भागना शुरू करते हैं, परमेश्वर फिर एक बार हमें याद दिलाता है कि बेटा मैंने तुझे बहुत अलग और बहुत ऊंचे योजना के साथ बुलाया है, चुना है, और वापस से तेरी योजना में आना ज़रूरी है। और इसलिए ध्यान रखना 21:7 में लिखा है कि जब यूहन्ना कहता है अरे ये तो प्रभु है, और फिर वो दौड़कर उसके पास जाते हैं, ध्यान रखना तब हम जान जाते हैं कि वो हमारे साथ है, वो ना तो छोड़ता है और ना त्यागता है। अभी आपको लगेगा थोड़ी यीशु मसीह मेरे पास आया है। आज बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे एक ऐसे से जा रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई, बहुत सालों से प्रॉब्लम है, कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन आज ये वचन आप जो सुन रहे हो, ये वचन ही आपको यीशु मसीह की तरह आपसे बातें कर रहा है, क्योंकि आज आपको इस वचन की ज़रूरत थी और यीशु मसीह यही वचन के द्वारा आपसे बातें कर रहा है, जैसे पतरस और शिष्यों की परमेश्वर यीशु मसीह ने आकर भेंट ली थी। आमेन। तो प्रियो, हम उसके पास नहीं जाएंगे तो भी वो हमारे पास खुद चलकर आता है, हमारी कंडीशन को जानकर उसमें से बाहर निकलने के लिए वो मार्ग बनाता है। और जब हम जान जाते हैं ये प्रभु है, देखो इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है कि उसने आपको त्यागा नहीं है, उसने आपको छोड़ा नहीं है। इस वचन के द्वारा आज आपके उस डेस्परेट सिचुएशन में परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है कि तुम्हारा प्रभु तुम्हारे साथ है। पतरस को फिर से याद आ जाता है कि वो अपने प्रभु को प्रभु ने वही सिचुएशन मेरी ज़िंदगी में लेके आया है, और वो प्रभु से भागकर प्रभु को भागकर मिलने जाता है। और ध्यान रखना, परमेश्वर के कहने पर उनको बहुत बड़ी मछली मिल जाती है। तो प्रियो, इसलिए वचन ने कहता है सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों न हो, सिचुएशन कितनी भी असंभव क्यों न हो, कितनी भी कठिन क्यों न हो, आपको उसमें से निकलना कितना भी कठिन या फिर असंभव क्यों न हो, वचन ने कहता है कि अपनी समझ का सहारा मत ले, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, उसी का स्मरण करके हर एक काम कर, तो वो तेरे लिए मार्ग बनाएगा। अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो कुछ मत करो,
प्रार्थना करो। कुछ नहीं कर सकते हो, वचन पढ़ो। कुछ नहीं कर सकते हो, विश्वास में बने रहो। एटलीस्ट ये भी करते हैं तो परमेश्वर आपके आगे चलता है और आपने सोचा भी नहीं होगा, इस तरह से आपको मार्ग बनाकर उस परिस्थिति से बचाता है। तो ध्यान रखना, जब योहान ने सोचा था कि उन्होंने ये मतलब यूहन्ना को याद आया कि पहले भी ऐसे हुआ था और ये प्रभु है जो हमें वापस से बुलाने आया है, बचाने आया है। और ध्यान रखना, आगे लिखा है यूहन्ना 21 का 9 और 11 वचन पढ़ेंगे, 9 से 11 वचन पढ़ेंगे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। तो ध्यान रखना, तब किनारे पर जब वो उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। देखो, जब रात भर मछली पकड़ते हैं, जाले डालते हैं, खींचते हैं, देखते हैं, जाले डालते हैं, खींचते हैं, तो मछुआरे सुबह सुबह बहुत भूखे होते हैं। यीशु मसीह को मालूम था मेरे बच्चों को भूख लगी होगी। यीशु मसीह ने ऑलरेडी आग जलाई थी और उस पर मछलियाँ वो ऑलरेडी उनके लिए तैयार कर रहा था, भून रहा था, रोटी भी उसके साथ थी। तो प्रियो, आपको ऐसे लगता है कि परमेश्वर मेरे कर्जे के बारे में सोचता है, परमेश्वर मेरी बीमारी के बारे में सोचता है, परमेश्वर मुझे बड़े बड़े तकलीफ़ों के बारे में सोचता है? नहीं प्रियो, परमेश्वर आपके ज़िंदगी के हर एक डिटेल में होता है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, यहाँ तक से लेकर परमेश्वर आपके ज़िंदगी के हर एक चीज में शामिल होता है। अब उसको पता है, भाई मुझे बताओ, यीशु मसीह जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, पुनरुत्थित यीशु मसीह को उस दिन उस समय पर अपने शिष्यों के लिए रोटी बनाकर लेके आने की या फिर मछली भूनने की ज़रूरत क्या थी? परमेश्वर आज इन छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा हमें ये बताना चाहता है कि सच में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी उन सारी चीज़ों का आपके लिए तजवीज़ करके रखी है, आपको ऑलरेडी वो दे के रखा है। और इस सिचुएशन में देखो, वो भूखे हैं, एक तो निराश है और निराशा में वो मछली पकड़ने जाते हैं कि अब कुछ काम नहीं है, यीशु मसीह चला गया। और देखो, 3.5 साल तक जिस यीशु मसीह के साथ वो रहे, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उन्होंने भीड़ को देखा, उन्होंने चिन्ह चमत्कारों को देखा, यीशु मसीह को एक उपस्थिति को महसूस करा, यीशु मसीह के वचनों के द्वारा वो आशीषित हुए। और अचानक से जिसके साथ 3.5 साल वो रह रहे थे, अचानक से वो निकल जाता है, एक बहुत बड़ी जगह, खालीपन उनके जीवन में आता है। अब बचा कुछ नहीं होता है, फैमिली छूट गई होगी, सब कुछ छूट गया होगा उन 3.5 सालों में, और अब कुछ करने के लिए नहीं बचा। एक बहुत बड़ा वैक्यूम, एक बहुत बड़ी खालीपन उनके जीवन में आया होगा। लेकिन प्रियो, ध्यान रखना, मैं वापस से आपसे कहूँगी, खालीपन आपको महसूस होता है, लेकिन परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में होता है। और यहाँ पर जैसे वो कहता है, खाने पीने का भी उन्होंने परमेश्वर ने उनके लिए रोटी लेके आया था, उनकी भोजन की तैयारी कर रहा था, गर्मा गर्म ताज़ा नाश्ता उनके लिए तैयार किया था। तो ध्यान रखना, हमारा परमेश्वर जो कहता है 1 पतरस 5:7 में, देखो ये वचन सिर्फ सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम उसके ऊपर गौर नहीं कर पाते, हम पर उस वचन के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं, राजाओं का राजा परमेश्वर जो यीशु मसीह है, हमारा इतना ख्याल क्यों रखेगा? लेकिन प्रियो, आज हर एक जन के लिए जो चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं, इस वचन को अपने दिल में लिख के रखो, जो कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी कितनी चिंता डाल दो? सारी चिंता। कितनी? सारी। वापस से बोलो। सारी। सुना नहीं। सारी चिंता। किसी के ऊपर? किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर। क्योंकि
उसको तुम्हारा ध्यान है, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जितना ध्यान आप खुद का नहीं रख सकते हो, उससे कई ज्यादा ध्यान परमेश्वर आपका रखता है। आप समझ रहे हो? वो क्लियरली कहता है कि चिंता मत करो, क्योंकि मैं आपकी फिक्र कर रहा हूं, मैं आपकी चिंता कर रहा हूं। इसलिए जिंदगी में काफी बार परमेश्वर के ऊपर सब कुछ डालना समझदारी है, बुद्धिमानी है। अगर आप आपकी जिंदगी जियोगे, आप ही आपकी जिंदगी के सारे तकलीफों को सहोगे, आप ही आपके खाने पीने रहने का इंतजाम करोगे, तो परमेश्वर की आपको क्या जरूरत है? सीधी बात यह है, अगर आप ही आपके जीवन को चलाना चाहते हो तो फिर जिंदगी में परमेश्वर की जरूरत क्या है? लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे जिंदगी के हर एक छोटी छोटी डिटेल में वो चाहता है कि मैं शामिल हो। और इसलिए प्रियो, ध्यान रखना कि ऑलरेडी आग पर मछली वो सेक रहा था और रोटी भी उसके पास थी। वो कहता है अभी पकड़ी हुई मछलियों में से कुछ लेके आओ, और लिखा है 153। देखो कितना डिटेल में परमेश्वर हमसे कहता है। 153 बड़ी मछली उन्होंने उस दिन पकड़ी थी। देखो मुझे एक बात बताओ, दिन में बहुत ज़्यादा गहराई में उन्होंने जाले नहीं डाले थे, थोड़ी दूर में जाकर जाले डाले थे। आपको पता है बड़ी मछली कहाँ मिलती है? गहरे समुद्र में, बहुत गहरे पानी में मिलती है। लेकिन 153 बड़ी वाली मछली यीशु मसीह के कहने पर उस जाल में अपने आप फंसी थी, और जाले इतने ज़्यादा हेवी हो गए थे, टूटने पर थे लेकिन टूटे नहीं। ध्यान रखना, परमेश्वर जब बहुतायत देता है तो बहुतायत को रखने के लिए भी जगह देता है। कितने लोग समझ रहे? इसलिए प्रियो, परमेश्वर जब हम उसके आज्ञा पालन में चलते हैं, परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, और वो भी भरपूरता से पूरा करता है। जाले टूटने नहीं देता, भरपूरता को रखने के लिए भी हमें तैयार करता है। तो ध्यान रखना, परमेश्वर हमारी छोटी छोटी चीज़ों का भी अद्भुत रीति से ख्याल रखता है। आमीन। और इसलिए आगे पढ़ेंगे 21, 12 से 14। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। तो फिर यीशु मसीह उनको कहता है आओ भोजन करें। वो भोजन के लिए तो बैठ जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह का शरीर पुनरुत्थानित था, अलग दिखता था। उनको हिम्मत नहीं हुई उसको पूछने की कि तू कौन है, लेकिन दिल में वो जानते हैं यही है जो यीशु मसीह है, जो हमारे साथ 3.5 साल था, जो फिर एक बार जी उठा है। और ध्यान रखना, परमेश्वर यीशु मसीह ने उनको इससे पहले भी 2 बार भेंट ली थी, ये तीसरी बार उनकी भेंट थी। अब पतरस को देखो, अब परमेश्वर अपने कह सकते हैं सच्चाई पर आता है। पतरस को परमेश्वर ने ऐसे ही चिन्ह चमत्कार के साथ पीछे नहीं आने के लिए कहा था। यीशु मसीह की पतरस के साथ पहली भेंट ये थी कि यीशु मसीह ने पतरस के जीवन में चिन्ह चमत्कार किया था। पतरस को उसने अपने पीछे आने के लिए कहा था, पतरस उसके पीछे चलने लगा था। पतरस हमेशा पतरस के ऊपर ही पवित्र आत्मा के द्वारा पिता ने ये कहा था कि यीशु मसीह पिता का बेटा है, परमेश्वर का पुत्र है। हमेशा पतरस ये कहता था कि मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। लेकिन यीशु मसीह मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन यीशु मसीह ने ये भी कहा था, पतरस तू मुर्गा बाग देने से पहले जब मुझे पकड़वाया जाएगा तो 3 बार मुझे नकारेगा। और लेकिन उसी पतरस को परमेश्वर ने कहा था, तू पतरस है,
तू एक चट्टान है, तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके विरुद्ध काम नहीं करेंगे। ये सारी बातें पतरस के बारे में परमेश्वर ने कही थी। वो कब गिरेगा, वो क्या करेगा, सब कुछ परमेश्वर को पता था। अब परमेश्वर पतरस के पास आकर कुछ मांगता है। वो कहता है कि देखो, जब हम जिंदगी में, और एक बात ध्यान रखना, परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में गाड़ी, बंगला, पैसा, प्रॉपर्टी, नौकरी, शादी, बच्चे, इसके लिए नहीं बुलाया है। वो एक बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि आप इस दुनिया में आए हो तो खाने पीने के लिए इंतज़ाम भी परमेश्वर करता है, नौकरी भी देता है, एक फैमिली भी देता है, आपको बच्चे भी देता है, आपके रहने का भी इंतज़ाम करता है। लेकिन परमेश्वर आपको ये कहता है कि इन सारी भौतिक चीज़ों में आपको खुद को एंगेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी योजना तुम्हारे लिए अलग है। ये तो तुम्हारे लिए जीने, खाने, पीने के लिए मैंने इंतज़ाम करके रखा है। लेकिन अगर आप भौतिक चीज़ों के पीछे भागते रहोगे तो फिर परमेश्वर की योजना हम कभी नहीं पूरी कर पाएंगे। अब जब तीसरी बात पतरस से परमेश्वर की भेंट होती है, अब एक सीरियस बात परमेश्वर पतरस से कहता है। 3 बार परमेश्वर को, यीशु मसीह को पतरस ने नकारा था, और अब 3 बार परमेश्वर उससे कबूल करवाता है। आगे देखते हैं 15वां वचन 21वां अध्याय का यूहन्ना का। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यूहन्ना पतरस हमेशा यीशु मसीह को ये दिखाता था कि मैं इन सारे, देखो अगर देखते हैं मत्ती की किताब का 26वां अध्याय का 33 से 35 वचन पढ़ेंगे, हमेशा शिष्यों के सामने ये इंप्रेशन मारता था। पतरस को बहुत ज़्यादा बोलने की आदत थी, और हमेशा वो ये दिखाता था कि यीशु मसीह मेरे जैसा तेरा कोई शिष्य नहीं है, और हमेशा यीशु मसीह के पहले ये बातें कर जाता था। और ध्यान रखना, अब यीशु मसीह उसको पूछता है, क्या इन सारे शिष्यों से ज़्यादा तू मुझसे प्यार करता है? क्योंकि तूने कहा था, मत्ती 26:33-35। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसे ही सब चेलों ने भी कहा। तो ये हमेशा कहता था कि तुझे सब छोड़ जाए, लेकिन मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। और अब यीशु मसीह उसके उस वचन को याद दिलाता है, और उसको ये कहता है कि हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? और फिर पतरस कहता है, हाँ प्रभु, तू तो जानता ही है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। और उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। और फिर वो कहता है, जो छोटे छोटे, मेमने का मतलब होता है जो नए आए हुए, जो परमेश्वर के पास आए हुए विश्वासी है, उनको चरा। चरा का मतलब खिला, खिला का मतलब वचन के द्वारा तू उनकी अगुवाई कर। और आगे लिखा है, उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। फिर वो कहता है, जो भेड़ें मेरे पीछे चल रही है, जो लोग मेरे पीछे चल रहे हैं, उनकी तू रखवाली कर। और तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। फिर परमेश्वर कहता है, जो मेरे पीछे, जो मेरी भेड़ें चल रही है, जो कुछ भी अब तक तूने सुना है, जो कुछ भी तूने अब तक देखा है, और अब बहुत जल्द उनके ऊपर पवित्र आत्मा भी उतर कर आने वाला था। इसी पतरस के द्वारा पहली कलीसिया बनने वाली थी। और फिर यीशु मसीह उसको कहता है, मेरे भेड़ों को चरा। और फिर भेड़ों को चरा का मतलब होता है खिला,
एक जैसे उनको 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 तू उनकी ज़रूरतों को पूरा कर, उनको गाइड कर, उनको लीड कर, उनको गवर्न कर, और एक चरवाहा जैसे अपने भेड़ों को खिलाता पिलाता है और उनकी रखवाली करता है। पतरस, अब मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन जो कलीसिया तू बनाने वाला है उस कलीसिया की तू रखवाली कर, उस कलीसिया को तू खिला, उस कलीसिया को तू मेरे पीछे चलना सिखा। तो प्रियो, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है। हम खुश हो जाते हैं ये बात सुनकर कि परमेश्वर मुझे खिलाता है, परमेश्वर मुझे पिलाता है, परमेश्वर मेरे रहने का इंतज़ाम करता है, मुझे नौकरी देता है, कर्जे से बाहर निकलता है, एक अच्छा एजुकेशन देता है, मुझे भरपूर करता है। लेकिन एट द सेम टाइम परमेश्वर आपको ये कहता है, ये ज़िंदगी आपको इस पृथ्वी पर एंजॉयमेंट के लिए नहीं दी गई है। इस पृथ्वी पर आपका एक रोल है, आपको एक उद्देश्य से बुलाया गया है, आपके परमेश्वर के लिए एक योजना है, और वो योजना आपके लिए नहीं है, वो योजना परमेश्वर के राज्य के प्रति, परमेश्वर के राज्य के काम करने की है। कितने लोग समझ रहे? हम खुश हैं, हम चर्च आते हैं, वचन सुनते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, थोड़ा बहुत बाइबल इधर उधर पढ़ते हैं, कभी हो सकता है तो फास्टिंग करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को ये नहीं पूछते हैं कि प्रभु मेरे लिए तेरी क्या इच्छा है। क्योंकि हर एक इंसान इस दुनिया का यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद अगर ये पूछे कि प्रभु मेरी तेरे लिए, मेरे जीवन के लिए तेरी क्या इच्छा है, मैं कहती हूँ पूरी दुनिया परमेश्वर में आ जाएगी बहुत कम समय में। लेकिन हमें परमेश्वर इसलिए चाहिए कि प्रभु मछली पकड़ के दे, प्रभु अच्छे कपड़े दे, प्रभु अच्छी नौकरी दे, प्रभु अच्छा घर दे, प्रभु अच्छा दे दे। लेकिन कभी भी हम ये पूछते नहीं है कि प्रभु अब तो मेरी ज़रूरतें तू पूरी कर ही रहा है, मुझे आरक्षण तो कर ही रहा है, जो मांगता वो दे ही रहा है, तो प्रभु अब मेरी तेरे प्रति क्या इच्छा है, मुझे मतलब मेरे लिए तेरी क्या योजना है। ध्यान रखना, परमेश्वर के राज्य में हर एक का एक रोल है, हर एक के लिए एक योजना है जो आपको परमेश्वर के लिए करनी है। कितने लोग समझ रहे हैं? और ये पतरस, ध्यान रखना, मर गया यीशु मसीह की खातिर, लेकिन उसने आखिर तक यीशु मसीह को नहीं छोड़ा और ना ही विश्वास को छोड़ा। तो प्रियो, आज ये ध्यान रखो, सिर्फ ये मत सोचो कि मैं परमेश्वर का मेरी जिंदगी के लिए इस्तेमाल कैसे करूं। देखो, हमारे चर्च में कुछ लोग ऐसे हैं, उनके जीवन में प्रॉब्लम है, उनके जीवन में तकलीफ है, वो खुद रोते रहते हैं, खुद प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन जब भी दूसरों को रोते हुए देखते हैं, दूसरों को बीमारी में देखते हैं, उनके लिए जाके प्रार्थना करते हैं या फिर उनको चर्च में लेके आते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। एटलीस्ट हम उतना तो करें, कुछ नहीं तो एटलीस्ट चर्च के लिए प्रार्थना करें, अगुओं के लिए प्रार्थना करें, पास्टर के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करें। अगर कुछ नहीं कर सकते, जो मोबाइल खाली आपके पास है, जो वचन आप सुन रहे हैं उनको फॉरवर्ड करते रहो, फेसबुक पर डालते रहो, एटलीस्ट उतना तो काम कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखना, जब न्याय होगा तो परमेश्वर आपको ये जरूर पूछेगा, मैंने तुझे सब कुछ दिया था, तूने मेरे दिए हुए चीज के साथ क्या किया। कितने लोग समझ रहे? पतरस को परमेश्वर ने चमत्कार के साथ उसकी भेंट ली थी, वापस से वही चमत्कार करके उसको याद दिला कि मैं हूं। लेकिन उसी पतरस को फिर वो याद दिलाता है कि पतरस, तुझे खाने पीने के लिए इस दुनिया में अपना साम्राज्य बनाने के लिए नहीं बुलाया गया है, तेरा बहुत बड़ा मछली का बिजनेस बनाने के लिए मैंने तुझे नहीं बुलाया है, परंतु मैंने तुझे मेरे मेमने को चराने के लिए, मेरे भेड़ों की रखवाली करने के लिए और मेरे भेड़ों को चराने के लिए बुलाया है। अब अपने काम पे लग जा, जो असली काम है तेरे जिंदगी का, अब वो करना शुरू कर दे। और ध्यान रखना, इस दुनिया में
काम करना। देखो, अगर हम कोई गवर्नमेंट जॉब करते तो बहुत हमारी कॉलर टाइट होती है, मैं गवर्नमेंट में हूँ। अगर सच में कोई गवर्नमेंट में बहुत बड़ा ऑफिसर है तो और ज्यादा भाव खाता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। आपको राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के राज्य के राजदूत के रूप में बुलाया गया है। आप कितने भाग्यशाली हो, आप कितने कितने अच्छे लोग होंगे जिनको परमेश्वर ने उत्पत्ति से पहले अपने राज्य के अधिकारी बनने के लिए बुलाया है। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए अगर परमेश्वर का इस्तेमाल अपने लिए करोगे, परमेश्वर करने देगा। लेकिन ध्यान रखना, आपके जीवन के आखिर में जब आप मर जाओगे, जब न्याय होगा, तो परमेश्वर ये पूछेगा, तूने मेरे लिए क्या किया? कितने लोग समझ रहे? इसलिए प्रियो, आज ये जानना भी जरूरी है कि प्रभु तेरी मेरे लिए योजना क्या है। और फिर पतरस जान गया कि सच में परमेश्वर ने मुझे जिस काम के लिए चुना है वो काम मुझे करना पड़ेगा। और यही पतरस पेंतुकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा से 120 लोग भर गए, लेकिन यही अकेला पतरस चौराहे पर खड़ा हो गया और यीशु मसीह के बारे में उसने प्रचार किया और लोगों के हृदय छीद गए उसके प्रचार के द्वारा। और ध्यान रखना, पहली कलीसिया जो प्रेरितों की किताब में लिखी है, 3,000 लोगों की पहली कलीसिया बन गई। अगर परमेश्वर के राज्य का काम करना शुरू करोगे प्रियो, परमेश्वर आपको इतनी अद्भुत रीति से इस्तेमाल करना शुरू करेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज जब मैं एमपी गई थी, उस अंकुट में गई थी, अब राजस्थान में गई थी, मैंने देखा कि उन लोगों को परमेश्वर के वचन की इतनी भूख है। 5-5, 6-6 किलोमीटर लोग पैदल आ रहे थे उस मीटिंग के लिए। लेकिन हम यहाँ पे रहते हैं, सिर्फ एक दीवार ये करके हमें आना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम चर्च नहीं आते हैं। अब जाकर वहां पे देखो, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, इतने गरीब लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर के लिए इतनी झील है, इतना प्यार है। लेकिन यहाँ पर हमें सब कुछ रेडीमेड है, लेकिन फिर भी हम चर्च आएंगे तो 8 बजे आएंगे। वहां पे लोग चर्च शुरू होने से पहले ही सुबह 9 बजे का सर्विस है, 8 बजे से लेकर शाम में 8 बजे सर्विस खत्म होती, तब तक लोग 12 घंटे उधर बैठते हैं। 3-3 सर्विसेस हुआ करती थी, लेकिन हर एक सर्विस वो अटेंड करते थे। प्रियो, एक दिन हमसे परमेश्वर जरूर झाड़ा झड़ती लेने वाला है, एक दिन जरूर हमें वो देना पड़ेगा जवाब। और जब मैंने देखा कि इतनी भूख, इतनी प्यास है लोगों के मन में, परमेश्वर के लिए इतना प्यार है, देते भी है तो लाखों में देते हैं, है इतना सा उनका ये, लेकिन जो भी है डाल देते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। अगर आज ये बातों को नहीं समझोगे सीरियसली, फिर जिंदगी तो जीते रहोगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। हे प्रभु करते रहोगे, लेकिन कोई मतलब नहीं है। तो आज ही जब ये वचन आपके पास आया है, आज परमेश्वर ने तो आपसे वादा किया है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसकी चिंता मत कर, चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरी चिंता करता हूँ। अब आपकी चिंता का विषय ये होना चाहिए कि प्रभु तेरे राज्य के प्रति अब मेरे लिए तेरी क्या योजना है। और जब हम जान जाएंगे, मैं आपको कहती हूँ ना, देखो, एक पतरस मछुआरा, अनपढ़ इंसान परमेश्वर के राज्य का इतना अद्भुत काम करता है। यही पतरस के द्वारा कलीसिया बनती है, यही पतरस के रुमाल के द्वारा लोगों को चंगाई मिलती है, यही पतरस के छाया के द्वारा लोग चंगे हो जाते हैं। आप जान सकते हो उस पतरस के अंदर परमेश्वर ने उसकी आत्मा का कितना बड़ा सामर्थ्य डाला होगा कि उसकी छाया से लोग चंगे होते थे। अगर परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहेंगे तो इतनी अद्भुत सुपरनैचुरल जिंदगी आपकी होगी जिसने आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। इसलिए प्रियो, अब खुद के लिए जीना छोड़ दो,
खुद के लिए जीना छोड़ दो। आपके साथ आपका परमेश्वर है, उसका वादा है कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। अब बढ़कर एक स्टेप आके जाकर हमें ये कहना है कि प्रभु तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है और मैं तेरे साथ हूं। तो प्रभु अब मुझे बता दे कि मेरे जीवन के लिए तेरी क्या योजना है। कितने लोग समझ रहे हैं? आइए अपनी आंखों को हम बंद करते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते तेरे इस वचन के लिए। यस फादर, जब हम खत्म होते हैं परमेश्वर तू शुरू हो जाता है। तू कभी त्यागता नहीं, कभी छोड़ता नहीं। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर तू हमारे लिए मार्ग बनाता है। हमें खुद से ज़्यादा तू हमसे प्यार करता है। हमारे जीवन के हर एक डिटेल में प्रभु तेरा हाथ दिखाई देता है, तेरा प्रेम दिखाई देता है, तेरी करुणा, तेरी दया दिखाई देती है। जब भी हम पुकारते हैं तू दौड़ा चला आता है। हमारी परिस्थितियों को तू बदलता है, बीमारियों को चंगा करता है, श्रापों को निकाल देता है, पापों की क्षमा करता है। यहाँ तक कि प्रभु तू आज हमारे लिए स्वर्ग में घर बना रहा है, हमारे लिए जगह बना रहा है, ताकि जब तू आए प्रभु तेरे बनाए हुए घर में हम रहे। अनंत काल के जीवन के बारे में तू हमारे लिए सोच रहा है। तो प्रभु आज हम भी परमेश्वर आज सोचेंगे कि प्रभु तेरे राज्य के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है, तेरे लिए मैं क्या कर सकता हूँ। और आइए अपने सच में दिल से आज अपने लिए मांगने के बजाय परमेश्वर के लिए मांगो कि प्रभु मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, मैं तेरे राज्य की किस तरह से बढ़ोतरी कर सकता हूँ। एक अच्छा मसीह बनकर देखो, आप एक अच्छा विश्वासी बनकर देखो एक अच्छे विश्वासी के पीछे भी चलने वाले बहुत लोग हैं। लोग कहेंगे तू इतना अच्छा कैसा है, चल मुझे तेरे परमेश्वर को देखना है, तेरे परमेश्वर के पास मुझे लेके आना है, तेरी हर एक प्रार्थना कैसे सुनी जाती है, चल मुझे तेरे परमेश्वर के पास लेके चल। और प्रियो, हमारी ज़िंदगी के द्वारा हम आत्माओं को जीत सकते हैं। और इसलिए किसी आज हमें ये जानना ज़रूरी है, किसी XYZ के हम पुत्र नहीं हैं, परंतु परमेश्वर के पुत्र हैं। आज हम परमेश्वर की निज प्रजा है, पवित्र लोग हैं, राजपदधारी याजकों का समाज है, उसके चुने हुए लोग हैं। तो प्रियो, आज अगर हमारी जिम्मेदारी को हम समझते हैं तो आज परमेश्वर के लिए हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और जब स्वर्ग जाएंगे पिता उठकर कहेगा, धन्य है मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, देख मैं आने वाले दिनों में तुझे बहुत बड़ा अधिकारी बनाने वाला हूँ। और प्रियो, आज सच में दिल में एक चीज़ ध्यान रखो कि आप ऐसे ही बुलाए नहीं गए हो, खुद के लिए चुने नहीं गए हो, लेकिन परमेश्वर ने खुद के लिए आपको चुना है। तो आज आपकी जिम्मेदारी परमेश्वर के राज्य के जो प्रति है उसको समझ लो। आइए हम प्रार्थना करते। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। यस फादर, ओ लिया लाला बाशिकी थी लाला बाशिकी थी लाला, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु यीशु के लिए आज हमें ये कहना है प्रयोग, जो कृपा मेरे ऊपर हुई है, जो जिसने मुझे चुना है वो बेकार नहीं जाने देना है।
यस फादर, ओ धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करते उन लोगों के लिए जो बीमार हैं। आज जितने भी लोग बीमार हैं परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आपके कोड़े खाने से, आपके लहू बहाने से चंगाई मिली। हर एक सर दर्द, डिप्रेशन, आँख का दर्द, कमर का दर्द, पीठ का दर्द, पेट का दर्द यीशु के नाम से निकल जाए। प्रभु आज जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम है कंप्लीटली निकल जाए, लीवर की प्रॉब्लम कंप्लीटली निकल जाए, हार्ट के प्रॉब्लम, हृदय की प्रॉब्लम आज ठीक बिल्कुल निकल जाए, अस्थमा, जो भी सांस लेने में तकलीफ है, खांसी है, यीशु के नाम से निकल जाए, बुखार का आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए, स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। यस फादर, जिसको भी एसिडिटी है, पेट की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से कंप्लीटली निकल जाए। थायराइड, डायबिटीज यीशु के नाम से निकल जाए। ब्लड प्रेशर, हाइपर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, ब्लॉकेजेस यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। जिस किसी को भी यूरिन की प्रॉब्लम है, बार बार यूरिन होता है, जलन होता है, जो कुछ भी आपकी यूरिन की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से निकल जाए। जिनको शांति चाहिए, आज परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे जग देता है वैसे नहीं। आज परमेश्वर उसकी शांति से आपको भर रहा है, परमेश्वर उसके आनंद से आपको भर रहा है। प्रियो, आज परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतर कर आ रहा है। आज जो कुछ भी मांगोगे वचन कहता है आपके लिए दिया जाएगा, आपके लिए दिया जाएगा। जिसको नौकरी की ज़रूरत है परमेश्वर आपके लिए नौकरी अवेलेबल कर रहा है। आज बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनके जीवन में ऐसी सिचुएशन है कि उसमें से वो खुद बाहर नहीं आ सकते। किसी की बीमारी है, किसी की नौकरी की प्रॉब्लम है, किसी के घर में सताव है, किसी के घर में कोई एडिक्शन में है, दारू ड्रग्स में है और ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। आज ऐसे हालातों में परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर दिखाई देने वाला है। परमेश्वर उन लोगों को ऐसे सुधारेगा, उन परिस्थितियों को ऐसे सुधारेगा कि जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। यस फादर, आज जो कर्जे में है परमेश्वर आपको बहुत आयत देने वाला है। आपके कर्जे निकल कर परमेश्वर आपको बहुत आयत से भरने वाला है। यस फादर, ओ धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर। आज जिनको बच्चे नहीं हो रहे परमेश्वर उनकी ऊम को, उनकी कोख को खोल दे परमेश्वर, और सुंदर से प्यारे से बच्चे होने के लिए मदद और सहायता कर परमेश्वर। आज जिनके जीवन में ऐसी बीमारियां हैं जिसका डॉक्टर के पास भी कोई इलाज नहीं है, कोई मेंटली परमेश्वर हैंडीकैप है, कोई फिजिकली हैंडीकैप है परमेश्वर, ऑटिज्म है परमेश्वर, आज ऐसे लोगों के ऊपर पैरालिसिस है परमेश्वर। प्रभु आज स्ट्रोक की वजह से लोग बेड रिडन है परमेश्वर। आज तेरी पवित्र आत्मा उतर कर आए, आज तेरी पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर कर आए, और प्रभु आज लोगों को उनके सारे बीमारियों से, उनके सारे तकलीफों से बाहर निकले ऐसे होने दे परमेश्वर। आज जो जानना चाहता है प्रभु मेरी जिंदगी के लिए तेरी क्या योजना है, क्या इच्छा है, परमेश्वर सपनों के द्वारा, परमेश्वर आपके दर्शनों के द्वारा, परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको दिखा देगा कि परमेश्वर के आपके लिए क्या योजना है। यस फादर, प्रभु यीशु आज जिन घरों में शांति नहीं है, झगड़े नहीं है, आज परमेश्वर उस घर का ताबा ले रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा हर एक बंधनों को तोड़ रहा है, हर एक शाप को आपके जीवन से निकाल रहा है, हर एक बोले हुए शब्दों को जो गलत है आपके जीवन से उसका इफेक्ट निकाल रहा है। जिनको चिंता है अपनों की, जो आज उद्धार में नहीं है, आज आपके द्वारा आपका घराना उद्धार पाएगा, और आप आपके घराने समेत परमेश्वर की सेवा करोगे। परमेश्वर का वादा है आज आपसे, जितने भी उद्धार नहीं पाए हुए लोग हैं परमेश्वर के पास दौड़े हुए आएंगे, और परमेश्वर उनका भी उद्धार करेगा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यस फादर, ओ धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर आज सारी चीज़ों के लिए। प्रभु आज तेरे वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु तेरे प्रिय नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन।